नमस्कार, मैं हूं दीपिका गुलाटी और डे एंड नाइट न्यूज़ में आपका स्वागत है। अब खबरें विस्तार से। मोगा छेड़छाड़ मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस एसके मित्तल की डिवीजन ने मामले पर सुनवाई से इनकार करते हुए दूसरे बेंच को मामला रेफर कर दिया है। तो मोगा छेड़छाड़ मामले में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस एसके मित्तल की डिवीजन ने मामले पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। उन्होंने सुनवाई पर इनकार करते हुए दूसरे बेंच को ये मामला रेफर कर दिया है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता मनोज राठी से। मनोज, मोगा छेड़छाड़ मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस एसके मित्तल की डिवीजन ने मामले पर सुनवाई से इनकार कर दिया है और मामला दूसरे बेंच को रेफर कर दिया है। तो इस मामले में क्या ताज़ा जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल दीपिका, बताना चाहूंगा कि जिस तरह से मोगा छेड़छाड़ जो कांड हुआ था, काफी जो है ये बड़ा कांड हुआ था, जिसमें काफी प्रदर्शन भी हुए थे। कांग्रेस की तरफ से राजनीति भी जो है काफी गर्मा गई। तो इसी को लेते हुए आज हाईकोर्ट ने जो है संज्ञान लिया था, जिसमें जो है इस मामले में जो है सुनवाई जस्टिस एसके मित्तल की बेंच पे होनी थी। लेकिन एसके मित्तल जो जस्टिस है, उन्होंने यहाँ इस सुनवाई से जो है साफ इनकार कर दिया है और उसको सेकंड जो है यहाँ पर बेंच पे जो है वो भेज दिया है। हालांकि उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इसकी सुनवाई से इनकार करते हुए उन्होंने दूसरे डिवीजन पर जब भेजा है, तो इसकी सुनवाई जो है अब जो तारीख है वो जो है वो जल्द से जल्द जो है वो लागू होगी। लेकिन जो ये छेड़छाड़ का मामला है, जो यहाँ के वकील हैं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के एससी अरोड़ा, उन्होंने यहाँ पर जो है लीगल नोटिस भी भेजे हैं। ट्रांसपोर्टर जो है उन्होंने यहाँ पर जवाब मांगा है कि जो पंजाब में जो रोडवेज की जो बसें चल रही हैं या प्राइवेट जो बसें चल रही हैं, उनके जितने भी जो कंडक्टर्स हैं, उनके जो कर्मचारी हैं, उनकी पूरी जो है ब्यौरा जो है वो दिया जाए और किस किस के नाम है, कौन कौन मालिक है, उसका पूरा जो है ब्यौरा दिया जाए। और जो कर्मचारी हैं, जो कंडक्टर हैं, जो बस ड्राइवर हैं, उनके बारे में पूरी डिटेल जो है वो दी जाए। उसके बाद ही जो है अगर कोई इसमें कमी पाई जाती है तो उनका जो लाइसेंस जो है वो रद्द किया जाए। जी मनोज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो मोगा छेड़छाड़ मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस एसके मित्तल की डिवीजन ने मामले पर सुनवाई से इनकार करते हुए दूसरे बेंच को जो है मामला रेफर कर दिया है। मोगा में बस से धक्का देकर किशोरी के मर जाने के मामले में मृतका बच्ची के पिता ने पंजाब सरकार की ओर से की गई पेशकश पर समझौता कर लिया है। लेकिन राजनीतिक पार्टियां अभी भी इस मुद्दे को उठाए हुए हैं, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी और कीर्ति किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं की ओर से पहले तो मोगा के जोगिंदर सिंह चौक पर रोष प्रदर्शन किया गया। फिर इन्होंने मोगा शहर में दाखिल होकर खुली दुकानें बंद करने के लिए दुकानदारों से अपील की। जहां कुछ दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर ली, वहीं कुछ दुकानदारों ने इस बंद का विरोध भी किया है। हाँ जी, जो बादल ने किया, जो एक घनाना होया, बादल ने जान बुझ के करवाया गया। ये कोई इदां दी गल नहीं हैगी सी जिहड़ी उहनूं धक्का दे के जां सुट देना जां कुछ कर देना। धीआं भैणां सब दियां साਂਝੀਆਂ। तो ये दुकानें जो बंद आप कर रहे हो तो आप इसमें देखो जी, जे असीं धीआं पैण वाले हैं तो जरूर बंद होणीਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। जे असीं नहीं हैगे तो फिर नहीं होणीਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। जे साडे घरां दे विच धीआं हैगीਆਂ, सानूं साथ देना चाहिदा कि औरत की सुरक्षा यकीनी बनाने वास्ते, क्योंकि औरतों पर लगातार हमले हो रहे हैं। एक ये हमला होया कल, फिर एक लुधियाने कोल एक औरत नूं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬੱਸ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋਈ ਔਰਤ ਘਰੋਂ ਖੁੱਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੀ। ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੋਗਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਮੋਗਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਂਕ 'ਚ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਉੱਥੇ प्रोग्राम कराएंगे। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता सूरज मित्तल। सूरज, ये जो आम आदमी पार्टी और किसान यूनियन की तरफ से जो मोगा में जो बंद बुलाया गया है, तो उसका किस तरह का असर देखा जा रहा है? देखिए, सुबह इन्होंने जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और यूनियन की ओर से मोगा को बंद करवाने की कोशिश की और कुछ लोगों ने अपनी दुकानें बंद भी कर दी, लेकिन इसका कुछ ज्यादा मिला जुला असर दिखाई नहीं दे रहा। आपकी अगर बात की जाए तो मोगा शहर की, तो हम इस वक्त शहर में ही जो इसका सर्वे कर रहे हैं, दुकानें मोगा की काफी हद तक खुली हुई हैं और लोग जो है अपने रूटीन वर्क में काम पे लगे हुए हैं। सूरज, आम आदमी पार्टी और किसान यूनियन के जो कार्यकर्ता हैं, उनका क्या कहना है इस बारे में? तो सुबह हमारी उनसे बात हुई थी, वो इसी विरोध में जो है दुकानें बंद करवा रहे हैं। वो कहते हैं भी जो इस दबाव के नीचे जो ये फैसला हुआ है उसके खिलाफ भी अपना संघर्ष जारी रखेंगे और इसको जो लेकर इन्होंने मोगा बंद का जो आह्वान किया था उसको जो बंद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। जी सूरज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। समाचार पत्रों व शिकायतों में मोगा बस मामले के लिए आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग करते हुए दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। इसी मामले को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के वकील HC अरोड़ा ने भी पंजाब के मुख्य सचिव और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के प्रधान सचिव और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को लीगल नोटिस भेजे हैं। इसमें कहा गया है कि पंजाब में चल रही सभी प्राइवेट बसों के रूटों और परमिट की जानकारी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर डाली जाए, ताकि ये पता चल सके कि कौन सी बस किस रूट पर चल रही है और किस परमिट का मालिक कौन है। दूसरे नोटिस में स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को लिखा गया है कि प्राइवेट बसों में काम करने वाले ड्राइवरों और कंडक्टरों की वेरिफिकेशन कराई जानी चाहिए कि वे कभी किसी आपराधिक वारदात में तो संलिप्त नहीं रहे। ऐसे पाए जाने वाले ड्राइवरों कंडक्टरों को कंपनियां नौकरी से निकाले। तीसरे नोटिस में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायतों के अनुसार जिस बस में किसी महिला से छेड़छाड़ या कोई अन्य संगीन अपराध हो रहा हो तो ड्राइवर कंडक्टर को बस तुरंत पास के थाने में ले जाकर रोकनी चाहिए। ऐसा ना करने वाली बस का परमिट कैंसिल किया जा सकता है। अरोड़ा ने अपने नोटिस में सरकार को कहा कि अगर उसके नोटिस पर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की तो वो इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। चलती बस में छेड़छाड़ के बाद धकेले जाने के कारण जान गंवाने वाली किशोरी के पिता ने पंजाब सरकार की मुआवजे एवं रोजगार की पेशकश रविवार को स्वीकार कर ली है और मृतका के शव का पोस्टमार्टम तथा उसका अंतिम संस्कार करने पर सहमत हो गए, जिसके बाद घटना को लेकर 4 दिन से चला आ रहा विरोध समाप्त हो गया। लड़की का कल अंतिम संस्कार कर दिया गया। मृतक के पिता ने बताया कि वे यह आग्रह करते हैं कि वे अपनी पुत्री का अंतिम संस्कार करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वे बिना किसी दबाव के पोस्टमार्टम कराने के लिए सहमत हुए हैं। लड़की के पिता पूर्व में उसका अंतिम संस्कार करने से यह कहते हुए मना कर रहे थे कि जब तक उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल और ऑर्बिट एविएशन के अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया जाता, तब तक वे अपनी बेटी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। किसकी लड़ाई किसके साथ है मुझे कुछ नहीं लेना देना, मुझे छोड़ दिया जाए। मैं अपनी बेटी को ले जाना चाहता हूं, मुझे इंसाफ नहीं चाहिए, मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे छोड़ दो। मैं अपनी बेटी को घर ले जाना चाहता हूं, उसका संस्कार करना चाहता हूं, आम इंसान की तरह जीना चाहता हूं, मुझे माफ कर दो। तो मेरा जो मुझे सरकार ने दे दिया मेरी वाइफ को या मेरे बच्चे को बहुत है,
कम दे दिया, ज्यादा दे दिया, बहुत है, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी बेटी को लेकर जाना चाहता हूं। मैं इस परेशानी में नहीं पड़ना चाहता, बिल्कुल नहीं पड़ना चाहता। मेरे जीवन साथी भी मर जाएगा, मेरी वाइफ भी मर जाएगी लोगों के चक्कर में। चंडीगढ़ में ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन एसोसिएशन की महासचिव जगमती सांगवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि दिल्ली बस में हुए निर्भया कांड के बाद जस्टिस वर्मा की रिपोर्ट में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की गई थी, लेकिन उनके प्रतिनिधि मंडल ने अपने दौरे के दौरान पाया कि इन बसों में नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जगमती सांगवान ने मांग की है कि पंजाब में चलने वाली बसों और प्राइवेट वाहनों में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर विशेष नियम कायदे बनाए जाने चाहिए। उन्होंने पंजाब सरकार से पीड़ित परिवार के लिए कम से कम 1 करोड़ के मुआवजे की भी मांग की है। कल एडवा का डेलीगेशन जो है वो मोगा में गया, लड़की के परिवार वालों से मिला, उसके रिश्तेदारों से और वहाँ इलाके के लोगों से मिले। और उसके बाद हमारी जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि जिस बस के अंदर ये घटना घटी है, ऑर्बिट एविएशन की बस, उसके अंदर जस्टिस वर्मा कमेटी ने महिलाओं की सुरक्षा के हिसाब से जो भी रिकमेंडेशंस जो दी थी वो उसके अंदर लागू नहीं थी। जैसे लड़की ने की माँ ने बताया कि उसमें सीसीटीवी कैमरा उसमें नहीं था, उसके अंदर जो है काले शीशे और पर्दे जो है वो लगे हुए थे। उसके जो कंडक्टर ड्राइवर जो है उनकी भाषा जो है वो अत्यधिक अश्लील थी, एक तरह से इंस्टिगेटिंग थी। उस तरह उनकी मतलब आशा की किरण थी उनकी बेटी जो चली गई है। तो उस परिवार को मतलब पूरा कंपनसेशन, और उसमें हम ये मांग कर रहे हैं कि 1 करोड़ रुपया दिया जाना चाहिए। हमारा संगठन एडवा जो है वो नेशनल लेवल पे प्रधानमंत्री और महिला विकास मंत्री के सामने ये चीज़ लेके आएगा कि निजी वाहनों के अंदर सफ़र करते हुए महिलाओं की सुरक्षा जो है वो खतरे में है, तो उनके लिए बहुत स्पष्ट मतलब नियम कायदे ले डाउन किए जाए और उनकी अनुपालना करवाई जाए। और उसके साथ साथ हम जो है यहाँ पे जो जॉइंट जो संघर्ष चल रहा है उसमें उनके कंधे से कंधा मिला के उसका साथ देंगे। बीते दिनों मोगा निजी बस में छेड़छाड़ के कारण लड़की की मौत का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि खन्ना में भी निजी बस में लड़की के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। महिला ने कंडक्टर से शिकायत की, लेकिन उसके बाद भी बस नहीं रोकी तो महिला ने पुलिस कंट्रोल रूम में फ़ोन कर पुलिस में शिकायत की। पुलिस द्वारा 3 पर मामला दर्ज कर बस ड्राइवर और कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक बस चालक और कंडक्टर ने खन्ना में बस धीमी करके आरोपी युवक को भगा दिया। जैसे ही कंट्रोल रूम पर सूचना मिली तो खन्ना और दोराहा की पुलिस ने लिबड़ा और बीजा के मध्य बस को घेर कर चालक जगविंदर सिंह निवासी कोट सेखो और कुलविंदर सिंह निवासी सलाना को काबू कर लिया। सदर थाना में चालक और कंडक्टर समेत एक अज्ञात युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वहीं महिला ने बताया कि गोविंदगढ़ से आरोपी उससे छेड़छाड़ कर रहा था और कंडक्टर की अपने पति से उसने बात भी करवाई, पर ड्राइवर और कंडक्टर ने एक ना सुनी और फिर उसने पुलिस कंट्रोल रूम में फ़ोन कर शिकायत दर्ज करवाई। वहीं साथ बैठी सवारी ने बताया कि आरोपी पीड़िता से छेड़छाड़ कर रहा था। विरोध करने के बावजूद वो नहीं रुका और ज़्यादा विरोध के बाद कंडक्टर ने बस धीमी कर आरोपी को उतार दिया। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਦੇਖਣ ਆਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ, 3 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ 2 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਤਰ ਗਏ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਗਏ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਵਾਲਾ ਆ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਖੋਲਦਾ ਸੀ ਕਦੇ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ, ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਕਨੈਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੂਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ
देखिए, पंजाब सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए और लगातार जो वहाँ पे घटनाएं हो रही हैं उसके ऊपर प्रशासन को जो है मेरे ख्याल से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस तरह लगातार 2 दिन में एकदम से जो एक लड़की का फादर को पीटा गया, फिर उसके बाद में वो रेप हुआ, तो ये सब चीज़ें रेप करने की कोशिश की गई। तो ये एक बहुत ही बादल सरकार के लिए मैं समझती हूँ, इतना लंबे समय से वहाँ पे उनका शासन चल रहा है और अगर औरतें वहाँ पे सुरक्षित नहीं है तो मैं समझती हूँ कि उनको त्यागपत्र दे देना चाहिए। जो कानून है उनको लागू नहीं किया जाएगा तब तक इस देश में कुछ भी बदलने वाला नहीं है। हमारे यहाँ हम लोग देखते हैं कि किसके खिलाफ कानून इस्तेमाल होगा, उसकी शक्ल देखते हैं, उसका पद देखते हैं और फिर तय करते हैं कि कानून का इस्तेमाल करना है कि नहीं। और इससे पूरे समाज में यही संदेश जाता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं और आपके खिलाफ कुछ नहीं होगा। जो ये जंगल राज है इस समय, जिसमें औरतें बिल्कुल ही असुरक्षित हैं, हम लोगों को नहीं लगता है कि इसमें कोई भी परिवर्तन होने जा रहा है। लोग सत्ता और अपनी ताकत का बल इस्तेमाल कर रहे हैं घिनौने अपराधों से बरी होने के लिए। इससे तमाम अपराधियों को ही मदद मिल रही है और जो अपराध के शिकार ख़ास तौर से महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, उनके लिए न्याय का हासिल होना और भी दूर होता चला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के महज जनसंपर्क अभियान के राष्ट्रीय संयोजक व मध्य प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने रविवार बाद दोपहर विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक स्थल श्री हरमिंदर साहिब में माथा टेककर गुरु घर का आशीर्वाद लिया। कैलाश वर्गीय ने पवित्र परिक्रमा के दर्शन किए। वर्गीय ने मुख्य भवन में सुशोभित श्री गुरु ग्रंथ साहिब के आगे नतमस्तक होकर अभियान को सफल बनाने की अरदास की। इसके बाद शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने उन्हें सिरोपा व धार्मिक किताबें भेंट कर सम्मानित किया। अद्भुत आनंद है यहाँ के वाइब्रेशन बहुत ही उच्च कोटि के है और मेरा ऐसा मानना है कि इस देश और के संस्कार संस्कृति को जिस प्रकार गुरु गोविंद सिंह जी ने रक्षा की, आज भी ऐसा लगता है कि वो पावर, वह शक्ति यहाँ पर विद्यमान है जिससे इस देश के संस्कार और संस्कृति का रक्षण हमेशा होता रहेगा। वहीं विजयवर्गीय के बाद देश के सबसे बड़े व्यावसायिक घराने के मालिक मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी भी रविवार बाद दोपहर श्री हरमिंदर साहिब पहुंची। उन्होंने गुरु घर का आशीर्वाद लिया और पवित्र परिक्रमा के दर्शन किए। साथ ही उन्होंने श्री हर की पौड़ी में अमृत का चूल्हा लिया और प्रसाद ग्रहण किया। SGPC के सूचना केंद्र कार्यालय के अधिकारी जसविंदर सिंह जस्सी ने धार्मिक किताबें भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। मैं जब भी यहाँ आती हूँ तब गोल्डन टेम्पल ज़रूर आती हूँ। जब भी जालंधर आई थी लास्ट टाइम वो यूनिक होम में, तो भी यहाँ आई थी। तो जब भी मौका मिले तब गोल्डन टेम्पल में ज़रूर आती हूँ। यहाँ बहुत शांति मिलती है और बहुत ही अच्छा लगता है। लैब सहायक हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात करेंगे। हरियाणा की मनोहर सरकार ने सर्विस से हटाए गए लैब सहायकों के मामले में एक्शन ले डाला है। एक और पूरे हरियाणा से आंदोलनकारी लैब सहायक अचानक हिरासत में लिए गए, वहीं दूसरी ओर उनको सीएम मनोहर लाल खट्टर से बातचीत के लिए बुला लिया गया है। लैब सहायकों के मुद्दे पर अब सरकार पूरे एक्शन में दिख रही है। हटाए गए 2622 लैब सहायकों के लिए आंदोलन चला रहे हरियाणा राजकीय लैब सहायक संघ के प्रधान सुरेंद्र पयोत के मुताबिक मुख्यमंत्री के OSD जवाहर यादव ने फोन कर सोमवार सुबह सीएम से मुलाकात करवाने का न्योता दिया है। उनके मुताबिक महेंद्रगढ़ में शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा से मिलने गए लैब सहायकों को मुलाकात से पहले ही हिरासत में ले लिया गया। इसी तरह पंचकुला में धरना स्थल से भी 4, झज्जर और पानीपत समेत अन्य जिलों से 5 से 7 लैब सहायकों को हिरासत में लेने की सूचना मिली है। संघ के राज्य प्रधान ने सरकार के इस रवैये की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार औछे हथकंडे अपना रही है।
आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास नई मुसीबत में घिर सकते हैं। दिल्ली महिला आयोग के पास एक महिला ने शिकायत भेजी है कि कुमार विश्वास से अवैध संबंध के नाम पर उसे बदनाम किया जा रहा है। महिला की शिकायत पर दिल्ली महिला आयोग ने कुमार विश्वास को नोटिस भेजकर कल तक जवाब मांगा है। महिला ने कहा है कि कुमार विश्वास को इन आरोपों पर सामने आकर सफाई देनी चाहिए। महिला ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल से भी शिकायत की है। मैं अन्ना हज़ारे आंदोलन से मैं आप आदमी पार्टी को जानती हूँ। सबके बारे में खबरें आती हैं। अगर ऐसे कोई भी मामले होते हैं जो चैलेंज किए जाते हैं, जिसमें बार काउंसिल इन्वॉल्व है, फेक डिग्रीज हैं, तो हर एक पार्टी के हर एक नेता पर इल्ज़ाम लगता रहा है। बजाय कि पहले ही आपको इस मामले में इतनी कंट्रोवर्सी थी तो आपको पहले इसको एमएलए का टिकट नहीं देना चाहिए था। आप एमएलए का टिकट भी देते हैं, जबकि इलेक्शन से पहले ही मामला आया था। आप मंत्री भी बनाते हैं, अभी भी सारे क्लियर फैक्ट सामने नहीं आए, लेकिन आप बनाए रखते हैं। जबकि औरों के मामले में उन्हीं मीडिया रिपोर्ट्स को इस्तेमाल करके यूपीए सरकार हो, बीजेपी सरकार हो, सब पर आप लांछन लगाते रहते हैं। तो ये तो दोहरापन हुआ ना, दोगलापन हुआ। हिंदी समाचारों में अब तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।